हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 21 से 27 जुलाई तक के सप्ताह को। डे बाय डे आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या कहते हैं, यही आज का विषय है। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 21 जुलाई का दिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को लेकर के जरूर रहेगा, इसलिए प्रॉब्लम्स को देख करके न डरना है, न घबराना है, न भागना है। अपने परिजनों का, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखिए। अपने काम से काम बने रहिए, अपने कर्मों पर लगे रहिए और ये दिन आपके लिए सफलता के मार्ग खोल देगा। सफलता सुनिश्चित है जो इस दिन आपको मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 22 जुलाई का दिन कहता है कि आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने की एक मंशा बना लेंगे और इस दिन आपके द्वारा इस मामले पर जो भी कर्तव्य किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, उसका आपको अपेक्षित लाभ भी मिल जाएगा। शत्रुओं का थोड़ा सा दबाव हो सकता है कि आपके ऊपर बनना शुरू हो जाए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा क्योंकि उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, वे कुछ कर नहीं पाएंगे। इस दिन आपको स्वयं में संयम रखना है, टू द पॉइंट रहना है और अपनी इमेज और अपनी वैल्यूज का ध्यान रखना है। बस चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 23 जुलाई एक अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन आप किसी भी स्पेसिफिक मामले में सडन डिसीजन ना लें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर हो रही हैं तो वहां भी निर्णय ना लें, एक दिन का गैप कर दें। आपकी योजना विफल हो सकती है, आपका भरोसा टूट सकता है, आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। आप इस दिन अचानक आए नुकसान का सामना कर सकते हैं। ये आपको अपनी गलती भी लग सकती है और ईश्वर का नाराज़गी भी लग सकती है। अपनी गलती लगे तो भी स्वीकार करिए, ईश्वर की नाराज़गी लगे तो भी स्वीकार कर लीजिए। स्वीकारोक्ति की भावना से आप इस समस्या का समाधान खोज पाएंगे। स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा क्योंकि मन ही स्थिर नहीं होगा। स्वीकार करने से मन स्थिर और आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। हालांकि किसी बड़े काम में मत जाएं, नए काम को ना शुरू करें। लेन देन के मामलों से, बड़े लेन देन के मामलों से दूर रहें। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए रूटीन वर्क पर ही बने रहें बस। 24 जुलाई का दिन कहता है कि थोड़े ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी सिचुएशन, किसी मैटर को आप समझ पाए और उसके बावजूद सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा रुकें और रीऑब्जर्व करें, फिर से समझने की कोशिश करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इस दिन दूसरे लोगों को देख करके उनके अकॉर्डिंग या उनके लिए या उनके विरुद्ध कुछ भी करने की कोशिश ना करें। बस अपने काम से काम बने रहिए, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। ये दिन जरूरत पड़ने पर निर्णय लेने के लिए आपको सपोर्ट कर देगा। हो सकता है कि इस दिन किसी बड़े डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत ना पड़े, एक दिन पहले की पेंडेंसी की भी ज़रूरत ना पड़े। जो एक दिन पहले हमने डिसीजन को होल्ड किया था उसको भी लेने की ज़रूरत ना पड़े, चीज़ें ही सुलझ जाएं। इस दिन अगर किसी मामले में आप आर्थिक रूप से थोड़ी समस्या का सामना करते हैं तो वो समस्या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, क्योंकि आगे चल करके वो सुलझ जरूर जानी है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जुलाई 50% के पॉजिटिव सपोर्ट को अपहोल्ड करेगा।
कैरी फॉरवर्ड करता है। इस दिन भी 50% का सपोर्ट है, लेकिन इस दिन में एक और यूनिकनेस आ गई है, वो ये कि आप चुन सकते हैं, यानी आपके हाथ में होगा कि मैं पॉजिटिव को चुनूं या नेगेटिव को। तो जाहिर है अगर आपने नेगेटिव को चुना तो फिर दिमाग भी नेगेटिव हो जाएगा, फिर रिस्पांस भी नेगेटिव मिल जाएगा, और पॉजिटिव को चुनते हैं तो रिस्पांस भी पॉजिटिव मिलेगा, चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी, दिमाग भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। प्रेम संबंधों में अगर किसी ने दिल दुखा दिया है तो जरूरी नहीं आप उसे बताएं, थोड़ा गैप दे दीजिए, थोड़ा इत्मीनान रख लीजिए, चीज़ें फिर घूम जाएंगी। 26 जुलाई एक चैलेंज आपको मिल सकता है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन मिल सकती है। ये नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, लेकिन शुरुआत में देखने में नकारात्मक लग सकती है। इस चैलेंजिंग सिचुएशन या उस चैलेंजिंग सिचुएशन का जितना आप सामना करेंगे, सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उतना आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा और आप अपने कार्य में सफल होते जाएंगे। और जितना कदम दर कदम आपकी सफलता आपको समझ में आती जाएगी, उतना कॉन्फिडेंस एनहेंस होगा और आपको लगेगा कि यार ये उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना हमने शुरू में सोचा था, और बस चीज़ें आपके अनुसार घूम जाएंगी। इनके अलावा मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का मार्ग ढूंढ लेने में इस दिन आप कामयाब रहेंगे। किसी भी विषय, किसी भी मामले पर आप अपने गट्स के बेसिस पर किए गए कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। मेष राशि 27 जुलाई का दिन कहता है कि आप किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, किसी मैटर को लेकर आपका मन इस तरह हो सकता है कि मैं बस यहाँ सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लूँ, सुलझा ले जाऊँ, बस इतना। और उस चीज़ से आपको बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर किसी बात को लेकर क्रोध आ जाता है तो उस क्रोध से भी खुद को हटाना है। एक पीसफुल माइंड के साथ काम करिए, आगे बढ़िए, ये दिन आपको पूरी सफलता देगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपके काम गलत दिशा में जाएंगे और आपको असफलता मिलेगी, लोग बरगलाएंगे, आप भड़क जाएंगे और आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर आप शांत माहौल से, शांत मन से काम करते हैं तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, आपकी योजनाएं सही दिशा में चलेंगी और आपको लाभ मिलेगा। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल। 21 से 27 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 21 जुलाई का दिन पॉजिटिव रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में भी रहेंगी, आप ही अपने पक्ष में रहें, इसकी कोशिश आपको करनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, अतिरेक में चले जाते हैं या बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और हम अपने साथ ही जस्टिफिकेशन नहीं करते। वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। दूसरों की बातों से मैनिपुलेट हो सकते हैं तो स्वयं पर ध्यान देना है। दूसरे लोग जो आपसे 15 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के हैं धोखा दे सकते हैं, उनसे भी उनका भी आपको ध्यान रखना है कि उनसे धोखा ना मिले। और बस अपने काम से काम रहिए, जल्दबाजी मत करिए, दिखावा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर थोड़ा सावधानी बरतें। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 22 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जिससे आपके कई सारे मैटर अपने आप सुलझते चले जाएंगे, सिचुएशन बैलेंस आउट हो जाएगी और आपको अगर किसी मामले में रास्ता नहीं मिल रहा था तो रास्ता मिल जाएगा। ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, ग्रोथफुल है। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में कामयाब होंगे। ये दिन भी आपको 60% ही पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 जुलाई का दिन कहता है कि पास्ट में किए गए कुछ इनजस्टिस वाले मामलों से ओवरकम कर जाएंगे, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। आपको बस जजमेंटल नहीं रहना है, आपको अपने काम से काम रहना है और सिचुएशन को बहुत कामली मैनेज करना है, शांति से मैनेज करना है। जितना शांति मन से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे उतनी पॉजिटिविटी के साथ सिचुएशन मैनेज होती चली जाएगी। ये दिन पॉजिटिव आपके फेवर में और अप्रॉक्स 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जुलाई का दिन बताता है कि आप आर्थिक मामलों में प्रगति करेंगे, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, पारिवारिक मामलों में सपोर्ट बना रहेगा और आपकी योजनाएं सही दिशा में, सही ढंग से, सही समय पर एग्जीक्यूट होते हुए आपको सफलता प्रदान करेंगी। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जुलाई का दिन बताता है कि 100% का सपोर्ट इस दिन भी मिलेगा आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में और ये दिन बहुत स्मूथ और आसान हो जाएगा अगर आप जानबूझकर अपने लिए गड्ढा नहीं खोदते तो।
चीजें पॉजिटिव हैं, आपके काम बनते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, और लोगों का सहयोग जहां जहां अपेक्षित होगा मिलता जाएगा, बल्कि लोग आपके प्रति आपका सहयोग करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें, इसकी पॉसिबिलिटी अपीयर होती है। डिसीजन मेकिंग में यह दिन आपको एडिशनल हेल्प कर देगा। 26 जुलाई कहता है कि थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, जरूरत पड़ने पर, या हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करें, थोड़ा अपने आप में रहें, और उसका लाभ आपको यह मिलेगा कि आप अपनी सारी उलझनों को सुलझा ले जाने में इस दिन कामयाब रहेंगे। थोड़ा कम बोलें, अपने आप में रहें, और इस दिन आप चीज़ों को न्यूट्रली देखने की और मैनेज करने की कोशिश करें। सिचुएशन अकॉर्डिंगली मूव होती जाएगी और आपके फेवर में मुड़ती चली जाएगी। यह दिन वाकई में न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आपको सपोर्ट और अपोज नहीं कर रहा। 27 जुलाई का दिन कहता है आर्थिक मामलों में डिसीजन लेने से पहले किसी से सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद फाइनल डिसीजन खुद लें, उसकी सलाह को ही पत्थर की लकीर नहीं मानना है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत मामले, रिलेशनशिप के मामलों में किसी सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं या किसी नेगेटिविटी से ओवरकम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यह दिन एडिशनल मदद करता है। यह दिन पॉजिटिव आपके पक्ष में है और आपको आगे बढ़ने में सफलता देते हुए 70% का सपोर्ट बनाकर देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 21 जुलाई का जो दिन है एक छोटे से परिवर्तन को लेकर के आता है। परिवर्तन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा और यह आपके जीवन के कुछ उलझे हुए मामलों को रीसेट करने का काम कर देगा। दूसरे लोगों के मामलों से जरा अपने आप को दूर रखें, स्वयं में रहें, ताकि परिवर्तन पूरी तरह से आपके ऊपर अप्लाई हो जाए और आपका जीवन बेहतरी में आए। इसके अलावा किसी मामले में एक नई समझ विकसित होने की, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ पुरानी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन ईश्वर की कृपा दिखाता है और 100% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 जुलाई का जो दिन है, 22 जुलाई, ये कहता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम में लगना, अपने काम में डूबना पसंद करेंगे। हालांकि कुछ लोग आपको जज करने की कोशिश कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। आपको उनकी ओर से अपने आप का इग्नोरेंट भाव बनाए रखना है, अपने काम से काम रहना है। दूसरा, किसी सिचुएशन को, किसी मामले को मैनेज कर रहे हैं, किसी डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग कहीं से भी मिल जरूर जाएगा। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 23 जुलाई का दिन कहता है दूसरे लोगों पर भरोसा ना करें, खासकर उन पर जिन्होंने पहले भी आपको धोखा देने का काम किया है। इस बात को भी समझें कि थोड़ा सा ये दिन नेगेटिव है और जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए दूसरे लोगों की आपकी बातें बुरी लग सकती हैं। तो जरा अपनी ओपिनियन देने, अपनी सलाह देने में थोड़ा कंजूसी कर लें। जरूरी नहीं है कि आप हर बात में बोलें, हर बात का जवाब दे दें। थोड़ा खुद को संयमित रखें, बढ़िया रहेगा। नए काम में मत जुड़ें, लीगल मामलों से दूर रहें कोशिश करके, और बहुत बड़े लेन देन के मामले ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 24 जुलाई का दिन मिथुन राशि कहता है कि कई सारे मामले आपके जो प्रॉब्लमेटिक थे या सेट नहीं हुए थे वो वापस से सेट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। लोगों का जो सपोर्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगा। लोग आपकी बातें, आपकी भावनाएं समझ पाएंगे और आपके कई सारे रुके हुए कार्य पुनः सुचारू हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% का सपोर्ट देता है और प्रेम संबंधों में भी सफलतादायक दिन रहेगा। 25 जुलाई कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन को उस व्यक्ति के साथ सराउंड में मैनेज करना पॉसिबल हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर आप एक से अधिक मामले को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। किसी मामले को आप इस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं जहां वो आपके लिए बेनिफिट देना शुरू करे कम से कम एफर्ट में,
तो उस योजना पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें भी आगे जाके सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। दूसरे, अपने इमोशंस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, तो इमोशनल गलतियां करने से बचेंगे और सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहेंगे। यह दिन ऐसा है जो आपको कहता है कि डिफिकल्ट परिस्थितियों में भी आप सिचुएशन को मोड़ लेंगे अपने फेवर में। यह दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 26 जुलाई का दिन कहता है आप किसी नए टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो सकते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़िए और सफलता अर्जित करिए। इस बात की परवाह मत करिए कि किसी को बुरा लग सकता है या किसी का दिल दुख सकता है, या मुझे नहीं पता, किसी का पता नहीं नुकसान हो रहा हो या नहीं, आई डोंट नो, आगे बढ़िए। अब ये वाला जो है मैटर कि आई डोंट नो किसी का नुकसान हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब है कि हमारा इंटेंशन नहीं है किसी का नुकसान करने का, लेकिन हो जाता है तो फिर हम क्या करें, हमने तो जानबूझ के किया नहीं। बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा दूसरे लोग आपके बारे में निगेटिव बातें कर सकते हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइए, आगे जाकर वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। रिलेशनशिप में ये दिन थोड़ा कम सपोर्ट करता है, 35%, क्योंकि आप काफ़ी इगोइस्ट हो सकते हैं। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 80% का सपोर्ट बना है। 27 जुलाई मिथुन राशि कहता है स्वास्थ्य में लाभ होगा। मिथुन राशि ये दिन कहता है कि अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, सचमुच वाली थकान शरीर में, आंखों में, तो सो जाइए, दिन में सो जाइए अगर ज़रूरत पड़ती है तो, या फिर कोशिश करिए कि जब 27 तारीख को आप सुबह सोकर उठें तो 6 या 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो चुकी हो, क्योंकि इसका जो लाभ आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चीज़ों को मैनेज करने में सक्षम रहेंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें अपने फेवर में मोड़ पाएंगे। नहीं तो ये दिन एक के बाद एक परेशानी देगा, क्योंकि आप पहले ही थकान में हैं तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। ध्यान रखिए। 40% का पॉजिटिव सपोर्ट है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 21 जुलाई का दिन पॉजिटिव है, आपके फेवर में रहेगा, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, रिलेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़िया बनेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि भी होगी। बस एक छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो नहीं करना है, बस बाकी सब ठीक। और वो है जल्दबाजी मत करिए, किसी भी मामले में इत्मीनान से काम करिए, सफलता मिल जाएगी। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 22 जुलाई का दिन भी कहता है जल्दबाजी मत करिए और इस दिन इमोशनल होकर डिसीजन भी मत लीजिए। बाकी ये दिन बहुत पॉजिटिव है, आपको एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या सुखद समाचार मिल जाए किसी पॉजिटिव पर्सन से, किसी ऐसे से जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले हैं, उससे मुलाकात हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी। प्रेम संबंधों में मधुरता आ जाएगी, रिलेशनशिप और डेवलप हो जाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 जुलाई कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्य रुकेंगे नहीं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप शॉर्टकट ना मारें। अगर सीधे सीधे काम हो सकता है तो शॉर्टकट लेने की ज़रूरत ही क्या है, समझिए इसको, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जो लोग टॉक्सिक नेचर के हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, उनसे खुद को दूर रखिए, उनकी बातें मत सुनिए, मत मानिए और अपने आप में संयमित रूप से काम करिए। अपने रिलेशनशिप में ये दिन आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिविटी और एक दूसरे के साथ और ज़्यादा करीब आने में मदद करेगा। ओवरऑल 60% से 100% के बीच में पॉजिटिव सपोर्ट बनेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जुलाई का दिन कहता है कि आप 2 चीज़ों से सावधान हो जाएं। पहला, ज़रूरत नहीं है फिर भी आप भरोसा कर रहे हैं, इससे थोड़ा सावधान हो जाएं। और दूसरा, अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे तो वहाँ भरोसा करना शुरू करिए। अगर ये 2 चीज़ें मैनेज करते हैं तो ये दिन आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देगा। ये दिन वैसे 20% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में और बताता है कि आप अपनी नकारात्मक सिचुएशन के लिए खुद जिम्मेदार और उत्तरदायी हो जाएंगे अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया और अपने ऊपर विश्वास नहीं किया तो।
इसको ध्यान रखिएगा। 25 जुलाई का दिन कहता है किसी छोटी सी बात से आपका दिल दुख सकता है, दिल टूट सकता है। हर बात को दिल पे ना लें, इसको ध्यान रखें। और अगर आपकी बात से आपके पार्टनर का दिल दुखा है तो कोशिश करें कि चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं, बहुत लंबा मत खींचने दीजिए, जल्दी सॉरी बोलिए, मामला निपटा दीजिए। इसके अलावा पिछले कुछ समय से किसी स्पेसिफिक मामले को क्लोज करना चाहते थे तो उसमें सफलता मिलेगी। किसी समस्या का समाधान खोज रहे थे तो वो मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस दिन आप अपने कार्य में थोड़ा जोर लगाकर, थोड़ा मेहनत करके अंततः सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा जोर इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दिन केवल 30% सपोर्ट कर रहा है। 26 जुलाई का दिन कहता है समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, दूसरे लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, आपके व्यापार या आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं से आपको एक तरह से कहें तो पॉजिटिविटी मिल जाएगी। पॉजिटिविटी दैट मीन कि शत्रु आपके डोमिनेट होंगे, डाउन होंगे और आप थोड़ा अपर हो जाए, थोड़ा ज़्यादा गेन कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जुलाई का दिन बताता है कि कुछ एक कार्य रुक सकते हैं, अटक सकते हैं, या ऐसा दिखता है कि एक छोटा सा पॉज या ब्रेक लग जाए तो ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके अलावा इस दिन ध्यान रखना इस बात का है कि आपके लिए भौतिक जगत में यानी मैटेरियलिस्टिक मामलों में ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, तो अपने रूटीन वर्क पे बने रहें, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि स्पिरिचुअल मामलों में ये दिन एडिशनल सपोर्ट करेगा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आप जो भी करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल ये दिन न्यूट्रल है और कोई भी अपोज या सपोर्ट पॉजिटिवली मतलब परसेंटेज वाइज नहीं कर रहा है। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल। 21 से 27 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 21 जुलाई का दिन पॉजिटिव रहेगा। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। 1-to-1 रिलेशनशिप में ये दिन इंप्रूवमेंट देता है और बताता है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग और तालमेल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, फैमिली मेंबर हो, मित्र हो, या आप जिनसे प्यार करते हैं या जिनके साथ शादी हुई है वो हो। इस दिन इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए। बाकी ये दिन बढ़िया है, 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 जुलाई का दिन कहता है किसी आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन, किसी नकारात्मक सिचुएशन में घिर सकते हैं, सामना हो सकता है। निगेटिविटी से दूर रहिए, साइड हो जाइए। बिल्कुल जूझने की, लड़ने की, झगड़ने की जरूरत नहीं है, आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत से ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद आप जिस काम में बने हैं, लगे हैं, जिस काम को करने चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उस काम में जो व्यवधान आते हैं उसका डट के सामना करना है। अब की बार नहीं भागना है और गिव अप नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता सुनिश्चित कहीं जाएगी नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिवली। 23 जुलाई का दिन कहता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे। जरूरत पड़ने पर आप अपने बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से सॉर्ट आउट करने में कामयाब होंगे। आप किसी योजना पर काम कर सकते हैं या योजना को बनाने का काम कर सकते हैं। दोनों ही मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। इस दिन आप जिस सिचुएशन को मैनेज करने के बारे में सोचते हैं या काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जुलाई सिंह राशि कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से मन के ताप कम होंगे, कटेंगे, घटेंगे, तो स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। एक अपॉर्चुनिटी तो दिखेगी, अगर आप ध्यान देंगे तो एक से ज्यादा दिखेगी। कुछ नया सीखने की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। अपने आप को और ज्यादा बेटर करने की दिशा में किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। और अगर जरूरत पड़ती है कि आप एक चुनाव करें सही और गलत में, अच्छाई और बुराई में, तो सही और अच्छाई का साथ दीजिए। चाहे कितना भी अट्रैक्टिव हो बुराई में, बिल्कुल उसका साथ नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जाल है, ट्रैप है, उसमें पड़ के नुकसान उठाएंगे आगे जाके। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट करता है पॉजिटिवली जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जुलाई कहता है दो मामले यानी 2 वे सिचुएशंस को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे।
आर्थिक मामलों में प्रगति मिलेगी। नए निवेश या नए उपक्रम जो भी आप शुरू करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप में और ज़्यादा गहराई आएगी, एक दूसरे को अंडरस्टूड करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि पास्ट में की गई गलती से उबरने में भी यह दिन मदद करेगा। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जुलाई कहता है एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जिससे आप शुरू में भागना चाहें, इन्वॉल्व ना होना चाहें, लेकिन मजबूरी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। और एक बार इन्वॉल्व हो जाएं तो पूरा होइए, फिर उस चीज़ को मैनेज करिएगा। आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में आपको समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है और अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। इस दिन आप न सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस में गेन कर पाएंगे, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपके अंदर का जो पॉजिटिव ऑरा है वो इतना इंप्रूव होगा कि आप आगे लाइफ के नए चैलेंजेस के लिए खुद को रेडी पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन भी 80% सपोर्ट कर रहा है। 27 जुलाई का दिन कहता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी के साथ परिवार में सौहार्द का और प्रॉस्पेरिटी का माहौल बने, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक कार्य में यदि सफलता चाहते हैं तो किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी और पिछले कुछ समय से अगर किसी स्पेसिफिक मामले में लंबा प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 21 जुलाई का जो दिन है बताता है कि चीजें आपके पक्ष में पॉजिटिव रहेंगी, पकड़ में आपके सारी योजनाएं और सारी चीजें रहेंगी, लेकिन लोग ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि चीजें आपकी पकड़ से छूट रही हैं। अगर लोगों पे भरोसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए स्वयं पर भरोसा करिए, बढ़िया रहेगा। दूसरा, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना है। वे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो भी, और वे अपना दुख दर्द बयान करते हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा दिल मजबूत करिए। इस दिन आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में उलझ सकते हैं जहां सामने वाले की बात का गलत इन्फ्लुएंस आप पकड़ें और आप गलत रास्ते पे चले जाएं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा आप अपने काम से काम रहते हैं, अपने रूटीन वर्क पर या जो आपका काम है उस पर बने रहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन के मामले में एडिशनल सावधान रहना है। लेन देन में, खर्च करने में, उधार लेने उधार देने में भी ध्यान रखने की जरूरत है। यह दिन ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। कन्या राशि 22 जुलाई का जो दिन है कहता है कि ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं थोड़ा अकेला अकेला या अकेली अकेली हूं, चीजें मेरे पक्ष में नहीं है, मैं चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहा हूं, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपके इस दिन के काम हैं कि आज ये काम करना है, चाहे वो रूटीन वर्क हो या कोई योजना हो, बस उस पर काम करिए और अपने कर्मों में बने रहिए। जितना ज्यादा आप अपने कर्मों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, ईश्वर का सपोर्ट जुड़ जाएगा आफ्टर, बाद में, पहले नहीं जुड़ेगा। और अगर आप अपने मन में एक निगेटिविटी को आप होल्ड करते हैं तो वो, और उस निगेटिविटी के साथ चलते हैं तो आप कर्महीन हो जाएंगे और ये दिन आपका पूरा निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिविटी को साइड करिए, अपने कर्मों में बनिए और चीजें बेहतर। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% से ऊपर का पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाएगा। 23 जुलाई का दिन यह बताता है कि इस दिन किसी नए काम में जुड़ सकते हैं, कोई नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है या नए उपक्रम में आपको सहयोग करना पड़ सकता है या आप शामिल हो सकते हैं। इन चीजों के अलावा एक नई योजना भी आप अपने काम में लगा सकते हैं जिससे आपके काम में और तेजी आ जाए। ईश्वर का सहयोग इस दिन भी बनेगा और आर्थिक मामलों में स्पेसिफिक सफलता दिलाएगा। यह दिन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, चीजों को पक्ष में बनाए रखने में मदद करेगा और सिचुएशन को आपके लिए, आपके फेवर में मोड़ता चलेगा। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 जुलाई का जो दिन है यह बताता है कि एक परिवर्तन इस दिन दिखता है, जो परिवर्तन आपके जीवन में एक नए छोटे से चैप्टर को एक दिन के लिए जोड़ेगा, जिसका आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा क्योंकि यह चैप्टर ब्लैंक है,
सादा है। इसमें आप अपने अनुसार रंग भर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप काम करें, अपेक्षित काम करें। अपेक्षित काम से अपेक्षित सफलता मिलेगी। जैसा करेंगे वैसा मिल जाएगा, जितना करेंगे उतना मिल जाएगा। ये दिन आपके जीवन में सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा और परिवर्तन डालेगा जो यहां से आगे बढ़ने के लिए एक स्टार्ट पॉइंट का काम कर सकता है। बस आपको जरूरत है अपने ऊपर भरोसा करने की, कर्म करने की और पीछे नहीं हटने की। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 25 जुलाई कहता है आर्थिक मामलों में एक छोटी सी सडन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मामला छोटा होगा, इसलिए बड़े डिसीजन नहीं लेने, छोटा मोटा निर्णय लेना है ले लीजिए। इस दिन दूसरे लोगों पर आर्थिक मामलों में भरोसा मत करिए, अपने समझ अपनी सोच से काम करिए। चीजें आपके पक्ष में बनेंगी, चलेंगी और आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी मामले को मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसे रीऑब्जर्व करिए, नए एंगल पर उसको समझने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यह दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जुलाई कन्या राशि कहता है कि परिजनों का या जिनसे आप प्यार करते हैं उनका खास ध्यान रखिए, उनका दिल न दुखे इस बात की चिंता भी करिए और बस अपने काम से काम बने रहिए। आप अपने काम में हैं, अपने काम में लगे बने रहेंगे तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती जाएगी। हालांकि मार्ग में आपको थोड़ी परेशानियां दिख सकती हैं, लेकिन बस आप अपने कर्म करते जाइए, सारी परेशानियां हटती जाएंगी और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। ओवरऑल ये दिन आपको लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जुलाई एक न्यूट्रल दिन है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई सपोर्ट नहीं देता, ना आपका विरोध करता है, बल्कि ये कहता है कि इस दिन आप स्वयं अपने आप में थोड़ा आत्म केंद्रित हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आप अपने साथ स्वयं एक सेल्फ इंटरव्यू, स्व साक्षात्कार करें, जिसमें आप अपने जीवन के कई पहलुओं पर स्वयं विचार करेंगे और इसका निष्कर्ष क्या है और आगे की योजना क्या है, इस पर काम करेंगे। आपके द्वारा आगे भविष्य के लिए ली गई एक डिसीजन या निर्णय, लिया गया निर्णय आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगा और आप अपने ही जीवन के अंधकार से बाहर निकलने में अगर कोई है तो कामयाब हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा मुझे यहाँ पर अब इस पॉइंट पर ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसे वैसे करिए और चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 21 जुलाई का दिन पॉजिटिव और आपके फेवर में तो रहेगा, लेकिन न्यूट्रल रहेगा। यानी कि इस दिन आप अपने अनुसार चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से दिन को घुमा सकते हैं। इस दिन बहुत बड़े निर्णय ना लें, थोड़ा सोच विचार में अगर आप समय अधिक व्यतीत करते हैं तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होने की पॉसिबिलिटी में आएगा। इस दिन संबंधों में आपको सच्चाई का, गहराई का दोनों आभास हो जाएगा और कई सारे मामलों में दिमाग पर से, मन पर से अंधकार हटेगा और नई रोशनी दिखनी शुरू हो जाएगी। ये दिन आपके लिए न्यूट्रल है, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं देता, मतलब न्यूट्रल है, जैसा चाहें वैसा चलाएं। 22 जुलाई का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। रिलेशनशिप में और मजबूती आएगी, एक दूसरे के साथ संबंध और गहरा हो सकता है। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ में, मित्र के साथ में या जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ में संबंधों में और इम्प्रूवमेंट आएगी। इस दिन कई सारे मामले, कई सारी चीज़ें आपकी स्वतः आपके पक्ष में आती चली जाएं और आपको एक स्मूथनेस का एहसास हो। इस पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 80% की सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 जुलाई तुला राशि कहता है कि चीज़ें आपके पक्ष में तो रहेंगी, लेकिन आपके मन में आपका जो नेचर है इस दिन वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उतावलीबाजी या जल्दबाजी में आ सकते हैं। तो इससे थोड़ा बचना है, टारगेट पर बने रहें या अगर कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है तो उसे साधने की कोशिश करें, सफलता अवश्य मिलेगी। इस दिन दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं इसकी परवाह ना करें, अपने काम से काम रहें। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में।
24 जुलाई का दिन कहता है कि फैमिली को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार के प्रति आपके कर्तव्यों में आप पूरी तरह से जस्टिफिकेशन करने में कामयाब रहेंगे। परिजन आपके कार्य को, आपके लगाव को सराह सकते हैं, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टूड भी करेंगे। इसके अलावा आप काफ़ी सॉफ्ट पर्सन रहेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये दिन आपको पॉजिटिव मिलता है और कई मामलों में ग्रोथ भी देता है जिसमें आप काम करते हैं। ओवरऑल 70% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ में ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट कर रहा है। 25 जुलाई का दिन कहता है परिजनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। जिनके साथ आपका अपना दिल का संबंध है उनके साथ आप समय बिताएंगे, चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। एक छुट्टी पर जाने की पॉसिबिलिटी या योजना बन सकती है, इसकी संभावना दिख रही है। आपके कार्य पूरे होंगे। किसी स्पेसिफिक मामले में किया गया संकल्प या टारगेट पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जुलाई का दिन कहता है किसी बात को लेकर अगर कोई मन में डर था तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आ जाएगी। आप अपने कार्यों में अच्छी तरह से कार्य को कर पाएंगे, कार्य को प्रस्तुत कर पाएंगे। प्रस्तुति के लिए, किसी काम के प्रेजेंटेशन के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। आप अपनों की और आपके अपने आप की देखभाल एक दूसरे की अच्छी तरह से करें, पॉजिटिविटी के साथ रहें। इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 60% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जुलाई कहता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आ सकती है, नई योजना आ सकती है या कोई नया कार्य आपको मिल सकता है करने के लिए। एक नए मामले में ऑफ़र मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। किसी इन्फॉर्मेशन को अगर चेज़ कर रहे थे तो वो मिल जाए, जानकारी प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता, ज़रूरत पड़ने पर एक से ज़्यादा मामलों को मैनेज करने की काबिलियत के साथ ये दिन पॉजिटिवली आपको 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 21 जुलाई का दिन कहता है कि मन किसी बात को लेके प्रतीक्षा में रहेगा, नाराज रहेगा या उदास रहेगा, या तीनों हो सकता है। अपने मन पर ज़्यादा भरोसा ना करें। जो ग्राउंड में रियलिटी है उस पर भरोसा करने की कोशिश करें, क्योंकि मन कई बार नकारात्मक होकर हमें नकारात्मकता दिखा सकता है, नकारात्मक इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादा चेक करें, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। इन चीज़ों के अलावा मन कैसा भी है, नकारात्मक है, जितना भी है, जो भी बची खुची पॉजिटिविटी है उसके साथ आप क्या करना है, क्या आज का मेरा काम है, बस इस पर फोकस करें और उस काम को करें। न सिर्फ नकारात्मकता दूर हो जाएगी बल्कि ईश्वर का सहयोग भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये दिन आपको जो शुरुआत में थोड़ा नेगेटिव लग रहा था, ये पॉजिटिव होता चला जाएगा। ओवरऑल पॉजिटिविटी के साथ ये दिन आपको 75% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 जुलाई का दिन कहता है आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है और लोग आपसे बहसबाजी पे आ सकते हैं। आपको बहसबाजी में नहीं जाना है, नहीं जाना बहसबाजी में। ज़रूरत पड़े तो सॉरी बोलिए, मामले को क्लोज कर दीजिए। इन चीज़ों के अलावा परिजनों के साथ झगड़ा इत्यादि नहीं करना है। अपने काम से काम रहना है। जितना अपने काम, अपने कर्तव्य पर बने रहेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। जितना फालतू चीज़ों में जुड़ेंगे उतनी असफलता मिलेगी। बस यही ऐसा दिन है और इस दिन में आपको इतना ही ध्यान देना है। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। वृश्चिक राशि 22 तारीख वाली सिचुएशन 23 तारीख को कैरी फॉरवर्ड होगी, 24 तारीख को कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। तो 22 तारीख वाली सिचुएशन जो 23 तारीख को कैरी फॉरवर्ड हो रही है, इसमें एक इम्प्रूवमेंट ये है कि इस दिन लोग जानबूझकर आपके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर मामला ऐसा है कि आप थोड़ा सा साइड हो जाए, पीछे हट जाए और आपको कोई नुकसान नहीं है तो पीछे हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होना। और अगर आपके काम में ही रोड़े डाल रहे हैं, अटका रहे हैं काम को, तो वहाँ गिव अप नहीं करना, वहाँ जूझना है, झगड़ना है, लड़ना है, काम को करना है और आगे बढ़ते जाना है। फिर सामने वालों को जितना भी नुकसान होता है वो हो जाने दीजिए, इसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि आप डट गए, पीछे नहीं हटे तो जीत आपकी संभव है, हो जाएगी। संभव क्या, 100% हो जाएगी। ये दिन भी 50% ही पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में।
24 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से चल रही कोई समस्या इस दिन समाप्त हो जाए, ये एक पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा चीज़ें इस दिन बहुत पॉजिटिव नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके भरोसे को तोड़ा जा सकता है, आप गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें, शांत रहें और अपने काम को स्वयं मैनेज करने की कोशिश करें। जिन मामलों में आपको लगता है कि यहाँ रुकना चाहिए, अभी सही समय नहीं है, रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं तो गलतियाँ नहीं होंगी। डेली रूटीन पर बने रहिए, नए काम मत करिए। ये दिन आपको पॉजिटिवली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो नकारात्मक, लेकिन निगेटिव ही करने के लिए उद्धत भी नहीं हो रहा। 25 जुलाई का दिन कहता है कि अब एकदम यू टर्न हो जाएगा और चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में आ जाएंगी। आपके काम ना सिर्फ बनेंगे बल्कि आप अपने कार्यों को करेंगे और अपने टारगेट्स को पूरा करने में कामयाब होंगे। आपके जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस दिन की हैं उसे आप निभा ले जाएं, 100% की सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। परिजन आपसे खुश रहेंगे या आपके ऑफिस में आपके बॉस सीनियर्स आपसे खुश रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक छोटी सी चीज़ और है कि इस दिन मन पर बोझ मालूम दे सकता है, और अगर ऐसा है तो थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि किस बात को, कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बोझ की तरह से परेशान कर रही हैं, उसे अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करनी है। इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल ये दिन बढ़िया, अच्छा, आपके फेवर में 100% का सपोर्ट बना कर देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जुलाई भी 100% के सपोर्ट के साथ आपको मिलता है। धन आपकी ओर आएगा, रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। परिजनों के साथ अच्छा और क्वालिटी समय बीतेगा। इस दिन आपके आपसी तालमेल अपनों के साथ बढ़िया बनेंगे। परिवार में सौहार्द का और सुखद माहौल बनेगा। स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको मिलेगा। 27 जुलाई का दिन कहता है परिवार में एक अच्छा वातावरण रहेगा। किसी सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी है या कहीं किसी सेलिब्रेशन या उत्सव में आप शामिल हों, आपको निमंत्रण मिले, इसकी संभावना भी बन सकती है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेंगे। नई योजनाएं सही चलेंगी और आर्थिक लाभ बढ़ने के संकेत इस दिन हैं। ये दिन आपको 40 से 100% के बीच का पॉजिटिव और ऊपर उठता हुआ सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 21 जुलाई का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। जो सिचुएशन तुरंत मैनेज ना हो बट आगे चलकर मैनेज हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराहट में नहीं आना है। पैनिक डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको स्वयं आत्मसंतुष्टि कम मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अपने ऊपर ज़रा भरोसा रखिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप शांति के साथ काम करेंगे उतना आपको ये दिन मैनेज करने में सफलता मिल जाएगी। ओवरऑल 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 जुलाई का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपने आप में आगे बढ़ने में स्वतः स्फूर्त प्रेरणा देगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास देगा और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं उनकी बातें न सुननी है न माननी है। प्रेम संबंधों में ये दिन, चाहे वो अनमैरिड हो मैरिड हो, सभी के लिए प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और आपके रिलेशन में नेक्स्ट लेवल की पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन आपको 60% से लेकर के 100% के बीच का ऊपर उठता हुआ सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनुराशि, 23 जुलाई का दिन बताता है कि सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, कर दी जाएगी ईश्वर के द्वारा और आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ में एक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। ये दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, आपके पक्ष में चीज़ें रहेंगी और आपको ये दिन सफलता दिलाएगा जिस कार्य में आप लगेंगे। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 24 जुलाई का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन में एक जिद या संकल्प की भावना आ सकती है।
अगर ऐसा है तो उसके साथ चलिए, आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। किसी नए कार्य में जुड़ने की पॉसिबिलिटी, किसी नई योजना का आपके मन में आना, इसकी संभावना के साथ ये दिन आपको मुश्किल से मुश्किल मार्गों को आसान बनाने में सहयोग देगा। लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 25 जुलाई कहता है एक नई योजना या एक नए टारगेट पर काम कर सकते हैं। इस कार्य में आपको आगे बढ़ने में स्वयं बहुत मज़ा आएगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ मामलों में सहयोग भी मिल जाएगा और आप अपने कार्य में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि यश के भागीदार भी होंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वाहवाही करेंगे, कुछ मामलों में आपको फॉलो भी किया जा सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनु राशि, 26 जुलाई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, इसलिए आर्थिक मामलों में, जॉब या बिजनेस से जुड़े मामलों में सही डिसीजन जो आपने लिया है उस पर काम करें, जो टारगेट बनाया है उसे अचीव करने की कोशिश करें। इस दिन एक यात्रा के सही संयोग बन सकते हैं। यात्रा पर्सनल, ऑफिशियल दोनों होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसे आप अपने फेवर में, अपने लिए, अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जुलाई यह कहता है मन आपका आशा और निराशा के भंवर में इस दिन गोते खा सकता है, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना, इंटेंशनली पॉजिटिव रखना जरूरी है और निहितार्थ है। आप स्वयं में गर्व का अनुभव करेंगे और दूसरे ही क्षण आपको लगेगा बहुत कुछ अचीव नहीं किया है। अगर कोई एक टारगेट है तो उस पर काम कर रहे हैं तो करते रहिए, नहीं है तो एक टारगेट बनाइए, जो भी डे रूटीन का है या कुछ भी टारगेट है उसे बनाइए, अचीव करने की कोशिश करिए। बीच में भटकाव मत लाइए, एक समय में एक काम करिए। मल्टीटास्किंग 27 जुलाई को बिल्कुल मत करिए धनु राशि, तो आपका दिन आपके पक्ष में रहेगा और सफलता भी दिला देगा। मल्टीटास्किंग में फेलियर मिलेगा। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 21 जुलाई का जो दिन है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, सही डिसीज़न लेने में इस दिन कामयाब रहेंगे। किसी भी मामले में आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे, अकॉर्डिंगली डिसीज़न ले पाएंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। लोगों का सहयोग जो इस दिन है आपको मिल जाएगा और आपके काम स्मूथली बनते चले जाएंगे। लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 22 जुलाई का दिन बताता है कि थोड़ी नकारात्मकता रहेगी सिचुएशन में, माहौल में और थोड़ी आपके अंदर भी। इस नकारात्मकता पर भरोसा करना है। जी हाँ, सही सुना, इस निगेटिविटी पर थोड़ा भरोसा करना है और किनारे साइड में जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है उसी की पतली राह पकड़कर निकल जाना है। निगेटिविटी ढेर सारी है, पॉजिटिविटी थोड़ी सी है, तो उसी पतले मार्ग से चले जाना है, बस सफलता मिल जाएगी। यही इस दिन का सबसे बढ़िया सार है और तरीका है चीज़ों को पक्ष में बनाए रखने का, क्योंकि निगेटिविटी 80% है और पॉजिटिविटी केवल 20% है। यानी ये दिन आपको 20% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 जुलाई का दिन कहता है कि यहाँ चीज़ें आपको बैलेंस करते हुए मिल जाएंगी, बैलेंस में आते हुए मिल जाएंगी। ईश्वर का सहयोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ईश्वर की कृपा से आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल मामले मैनेज होते चले जाएंगे। ग्रोथफुल और फ्रूटफुल दिन है, तो जिन कार्यों में लगेंगे उनमें सफलता मिलेगी। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। यह दिन आपको लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 24 जुलाई का दिन कहता है कि ये जानने के बावजूद कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, अगर आप थोड़ा आलस दिखा देते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यानी आलस में नहीं आना है, अपने कर्मों में लगिए और आपके कर्मों से आपको सफलता मिलती चली जाएगी, क्योंकि ये दिन बहुत स्मूथ पैसेज आपको देगा। जिन कार्यों में आप लगेंगे चीज़ें उसमें आसान होती चली जाएंगी और सफलता मिलती जाएगी। लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको मिल जाएगा। 100% का सहयोग बना है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जुलाई कहता एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव जैसा माहौल आपको मिल जाएगा। लोगों का आपको सपोर्ट रहेगा। परिजनों के साथ, अपने लव के साथ में, अपने प्रेम के साथ में आप एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इमोशनल फैक्टर आपका हाई हो जाए और हाई इमोशन में आकर आप गलत डिसीजन लें, इसकी संभावना भी है, तो
डिसीजन नहीं लेना है, बाकी सब ठीक, बढ़िया, पॉजिटिव और अच्छा है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में 25 तारीख को बना है। 26 जुलाई कहता है कि ईश्वर आपके लिए चीज़ों को इस ढंग से सेट करेंगे जिससे आपको ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, आप उनका लाभ उठा सकें। आपके जीवन में कुछ नकारात्मक है तो वो बैलेंस कर दिया जाएगा और ये दिन आपको काफ़ी फ्रूटफुल तरीके से पॉजिटिव सपोर्ट दे देगा। एक ऐसा दिन जो आपके लिए आपके पक्ष में है अगर आप जानबूझकर गलतियां ना कर दें तो। और ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जुलाई एक परिवर्तन दिखाता है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आपके जीवन में डाला जाएगा, जो छोटे मोटे पैटर्न्स में परिवर्तन करके आपके जीवन को सही ट्रैक पे लाने में मदद करेगा। ऑन द ट्रैक लाइफ आ जाएगी। इससे आप न सिर्फ अपने कार्यों को मैनेज कर पाएंगे, किसी पुराने प्रतीक्षित काम जिसे अभी नहीं कर पा रहे थे उसे भी कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ने की राह खुलती चली जाएगी। ओवरऑल लगभग 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल। 21 से 27 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 21 जुलाई का दिन है जो काफ़ी पॉजिटिव है। आपकी योजनाएं सही साबित होंगी। परिवार और परिजनों के प्रति आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आप आर्थिक मामलों में विशेष प्रगति करेंगे और इसके अलावा भी जिन मामलों को मैनेज कर रहे हैं उसमें ये दिन आपको सफलता देता चला जाएगा, क्योंकि ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 जुलाई बढ़िया दिन नहीं है, इसलिए इस दिन जल्दबाजी में आके कोई निर्णय ना लें। बस इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें। डेली रूटीन वर्क में बने रहें, नए काम में मत जुड़ें और अगर किसी काम में असफलता मिलती है तो उसे ईश्वर के द्वारा किया गया कार्य माने। जो ईश्वर दे रहे हैं उसे स्वीकार करें। अगर कहीं अपनी गलती मालूम देती है कि मेरी गलती की वजह से यह सब हुआ है तो अपनी गलती को स्वीकार कर लें, चाहे अपने मन में कर लें, दूसरे के सामने ना करें। इतना करने से भी चीज़ें बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाएंगी। इस दिन किसी बड़े टारगेट पर काम ना करें, रिस्क वाले कार्य ना करें, लोगों पर भरोसा ना करें। यह दिन आपको पॉजिटिवली कोई सपोर्ट नहीं दे रहा जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए सिर्फ रूटीन वर्क में बने रहें। 23 जुलाई वापस चीज़ों को आप अपने पक्ष में, अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे। आपका अपना गट्स इस दिन काम में आना शुरू हो जाएगा। सही डिसीजन ले पाएंगे। मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने में यह दिन आपकी मदद कर देगा। लोगों का सही चेहरा पहचानने में इस दिन आप कामयाब रहेंगे। अपने शत्रुओं को सबक सिखाने में भी आप इस दिन कामयाब रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और आपके टारगेट्स में अगर आप काम करते हैं, प्रयास करते हैं, खुद करते हैं, किसी से करवाते हैं, किसी को मैनिपुलेट करके यूज करते हैं, तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जुलाई का दिन कहता है एक निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकती है। निर्णय सही का साथ देकर लीजिए, गलत का साथ मत दीजिएगा। चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी या आपको उसका भविष्य में लाभ मिल जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन में उलझ सकते हैं जहां बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़े सिचुएशन को मैनेज करने में। कामयाब हो जाएंगे। एफर्ट करिए, अपने ऊपर भरोसा कर लीजिए। ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जुलाई कहता आर्थिक मामलों में प्रगति मिलेगी। एक ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है जो आपके काम आए और उस जानकारी के बेसिस पर आपके डिसीजंस जो होंगे वो सही और आपके पक्ष में होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय भी सही होगा। किए गए इन्वेस्टमेंट, बनाई गई योजनाएं भी सही दिशा में काम करेंगी। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 26 जुलाई कुंभ राशि कहता है आर्थिक प्रगतिदायक रहेगा। किसी स्पेसिफिक मामले में पिछले कुछ दिनों से कोई प्रयास कर रहे तो उसमें सफलता मिलेगी। आपका जो ऑरा है वो बढ़ेगा। लोगों में, सोशल मामलों में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। आर्थिक प्रगति के साथ साथ आर्थिक खर्च भी बढ़े। थोड़ा लग्जरियस प्रोडक्ट्स में आपके पैसे ज़्यादा लग जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। ओवरऑल ये दिन भी 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जुलाई कहता है मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करके या संकल्प की भावना के साथ अगर आप किसी कार्य में लगते हैं इस दिन, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये दिन इसी में आपको सपोर्ट कर रहा है। नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी, किसी नए कार्य में जुड़ने की संभावना, किसी मुश्किल काम को मैनेज कर ले जाएं,
और अपने गट्स पर भरोसा करके मैनेज कर ले जाएं, इसकी संभावना के साथ ये दिन लगभग 90% के पॉजिटिव सपोर्ट आपके लिए बना रहा है। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 21 जुलाई का दिन पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। किसी नई महत्वाकांक्षा के आने की पॉसिबिलिटी है। किसी नए काम में संलग्न हो सकते हैं या नया ऑफर मिल जाए या कोई नई योजना आप जिस पर काम करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। हाई एंड एनर्जी मिलेगी इस दिन। हाई एंड एनर्जी का आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप अपने कर्मों में लगेंगे नहीं। खाली बैठे रहिए, आलस में पड़े रहिए तो आपको एनर्जी फील नहीं होगी। जब आप काम करने लगेंगे तो एनर्जी अपने आप आपको फील में आ जाएगी, क्योंकि वो हाई एंड एनर्जी आपके साथ तभी जुड़ेगी, लिंक तभी होगी जब आप कर्म करते रहेंगे। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 जुलाई कहता है दूसरे लोगों पर भरोसा करने में थोड़ी कंजूसी करिए। 23 जुलाई भी बहुत बढ़िया दिन नहीं है, इसलिए 22 और 23 को आप किसी भी निर्णय को ना लें। 24 तारीख के लिए पेंडिंग कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 22 तारीख को अपने काम खुद करने की कोशिश करिए, दूसरों पर डिपेंडेंसी हटाइए। और अगर किसी बात को लेकर आपका मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है तो उस मामले से अपने आप को जरा दूर करें, काम को थोड़ा पेंडिंग कर दें, ये भी चलेगा। या काम को करें, कर्म की तरह करें, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दें तो सही रहेगा। ये दिन आपको 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए नई योजनाओं पर काम ना करें। 23 जुलाई कहता एक परिवर्तन होगा, परिवर्तन जो आप रोक नहीं पाएंगे। छोटा सा परिवर्तन होगा, किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई स्टेटस चेंज हो जाए या कोई मामला जिसे आप नहीं चाहते कि क्लोज हो जाए बट वो क्लोज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आप परिस्थिति को घटते हुए देखेंगे और रोक नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मानिए कि ये ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है और पूरे ग्रेस के साथ उसका स्वागत करिए, सामना करिए। जितना ग्रेसफुल रहेंगे चीज़ें उतनी आसानी से आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी या आप उस निगेटिविटी से ओवरकम हो जाएंगे। जितना रोनू धोनू बने रहेंगे उतना निगेटिविटी में गहरे समा जाएंगे, इसका ध्यान रखिए। ये दिन हालांकि कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन अगर आप ग्रेस में रहे तो पूरे दिन की निगेटिविटी आपका कोई नुकसान कर नहीं पाएगी। 24 जुलाई कहता है एक नई सुबह की तरह ये दिन मिलेगा। इस नई सुबह में पहले एंजॉय करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, दूसरों से जरा सलाह मशवरा या प्रलोभन इत्यादि से दूर रहिए और अपने काम से काम लगे रहिए, बने रहिए। इस दिन जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी तो इसका ध्यान रखिए। बाकी आपकी योजना सही होगी, इत्मीनान के साथ, लय के साथ कार्य को करिए, सफलता मिलेगी, क्योंकि ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जुलाई का दिन कहता है कि 24 तारीख वाली सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड होगी। इंप्रूवमेंट ये होगी कि इस दिन आपके सम्मान में वृद्धि होनी शुरू होगी, लेकिन इस दिन भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इत्मीनान से अपने कर्म में रहिए। आपको पता है मेरा काम ये है, अपना काम करिए। जल्दी जल्दी करूं, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी सफलता मिल जाए, फिर सब गड़बड़ हो सकती है। बस अपने कर्म में बने रहिए। आपका कर्म कहता है इतना समय लगेगा, हाँ ठीक है उतना समय लगेगा, हम काहे जल्दी करें, ठीक। इस दिन मुश्किल मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। एक नई महत्वाकांक्षा भी आ सकती है, उस पर भी आप काम करने की योजना बना सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। ये दिन भी आपको 60% का ही पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जुलाई का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। आपके व्यापार या आपकी जॉब से रिलेटेड मामलों में आपको और ज़्यादा सफलता प्राप्त हो, इसकी संभावना है। इस दिन अपनी पुरानी गलतियों से ओवरकम करके नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें, इसकी संभावना दिखती है। ज़रूरत पड़ने पर एक से ज़्यादा मामले को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। न सिर्फ कामयाब रहेंगे बल्कि बहुत ही आनंदपूर्वक आप चीज़ों को खुद भी बहुत इंजॉय करके सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट करता है लगभग 80% तक जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जुलाई कहता है प्रेम संबंधों में, परिजनों के साथ संबंधों में, अपनों के साथ संबंधों में ये दिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एक छुट्टी ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, परिजनों के साथ एक छोटा सा शॉर्ट टर्म का 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे का एक शॉर्ट वेकेशन जैसा आनंद प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। आपके कार्य या आपके प्रोजेक्ट के पूरा होने की इन्फॉर्मेशन मिलने की संभावना के साथ आपकी कार्य योजना सही दिशा में है, ये आपको समझ में आ जाएगा।
ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि ये था आपका राशिफल 21 से 27 जुलाई तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ही आज का ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।